हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आमिर खान और करीना कपूर की लेटेस्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और लाल सिंह चड्ढा ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता है। तभी वो अपने पास रखे एक बॉक्स को खोलता है जिसमें बहुत सारी पानी पूरी थी और वो उसमें पानी डालकर खाने लगता है। लाल सिंह के सामने एक औरत बैठी हुई थी। लाल सिंह उससे कहता है कि मेरी माँ कहती रहती थी ज़िंदगी गोलगप्पे की तरह होती है, पेट ज़रूर भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। और वो उसके बाद उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है। बचपन में लाल सिंह ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए एक दिन उसकी मम्मी उसके पैरों में नई किस्म के शूज़ लगवा देती है, जिसके बाद वो ठीक से चल पा रहा था। लेकिन डॉक्टर उसकी मम्मी से कहता है इसे चलना आता है लेकिन ये चलना नहीं चाहता। लाल सिंह की मम्मी लाल सिंह को बताती है कि वो बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल है और वो उसे कहती है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह भाग सकता है, बस उसे थोड़ी कोशिश करनी होगी। इसके बाद वो दोनों एक स्कूल आते हैं। वहाँ जो स्कूल के फादर होते हैं वो उसका एडमिशन करने से मना कर देते हैं। फादर लाल सिंह की माँ से कहते हैं लाल सिंह एवरेज से भी कम है, इसलिए हम उसे यहाँ नहीं पढ़ा सकते, आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में दिलवा दीजिए। लाल सिंह की माँ किसी तरह फादर को कन्विंस करती है और फादर मान जाता है। नेक्स्ट डे से लाल सिंह स्कूल जाना शुरू करता है और उसी दिन उसकी मुलाकात रूपा से होती है। लाल सिंह रूपा से कहता है कि उसने रूपा से ज़्यादा सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। उसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर लाल सिंह की माँ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि लाल सिंह का आज तक कोई दोस्त नहीं था। लाल सिंह रूपा से शादी के लिए पूछता है लेकिन रूपा उसे कोई जवाब नहीं देती। आगे हमें बताया जाता है कि लाल सिंह की मौसी दिल्ली में रहती है और वो और उसकी माँ वहाँ घूमने आए थे, लेकिन अचानक से वहाँ हमले होने शुरू हो जाते हैं जिससे उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। लाल सिंह जब अपनी माँ से पूछता है तो लाल सिंह की माँ उसे बताती है कि बाहर मलेरिया फैला हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो कुछ लोग छतों पर डांस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर लाल सिंह भी डांस करता है जिसका अंदाज एकदम से अलग था। उस अंदाज में देखकर एक लड़के को वो डांस पसंद आ जाता है और वो लड़का कोई और नहीं शाहरुख खान था, जिसके बाद शाहरुख खान उसी डांस स्टेप की बदौलत एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। जब लाल सिंह गांव वापस आता है तो कुछ लोग उसे परेशान करते हैं तो रूपा उसे भागने को कहती है। लाल सिंह भागता है जिसकी वजह से उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके बाद जब भी लाल सिंह को कहीं पैदल भी जाना होता था तो वो दौड़ के ही जाता था। एक दिन रूपा स्कूल नहीं आती है तो स्कूल के बाद लाल सिंह रूपा के घर जाता है। वो वहाँ देखता है कि रूपा के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे, जिसके बाद उसके पिता उसकी माँ को जान से मार देते हैं। उसके पिता को जेल हो जाती है। अब रूपा को संभालने वाले सिर्फ उसकी नानी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि रूपा की नानी जो थी वो लाल सिंह के यहाँ काम किया करती थी। लाल सिंह उसकी नानी को पुप्पी बुलाया करता था। टाइम बीतता चला जाता है और दोनों का स्कूल कंप्लीट हो जाता है और अब दोनों शहर आते हैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ भी दोनों साथ रहते हैं। कॉलेज में भी कुछ लोग लाल सिंह को बहुत परेशान करने लगे। रूपा फिर से उसे भागने के लिए कहती है। लाल सिंह बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते एक ग्राउंड में पहुँच जाता है जहाँ पर रेस हो रही होती है। लाल सिंह गलती से उस रेस में शामिल हो जाता है और वह रेस जीत भी जाता है। ये देखकर कोच उसे रनिंग चैंपियनशिप में शामिल कर लेता है और नेक्स्ट रेस कॉम्पिटिशन भी लाल सिंह जीत जाता है। रूपा लाल सिंह को बताती है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। लाल सिंह रूपा को बताता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो फौज में जाए, इसलिए वो फौज ही ज्वाइन करेगा। उन दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उसकी माँ भी उस दिन आई होती है और कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि लाल सिंह का फौज में सिलेक्शन हो गया है और उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे जाना होगा। ट्रेनिंग के पहले ही दिन उसकी मुलाकात होती है बाला नाम के एक लड़के से। बाला लाल सिंह को बताता है कि वो आगे जाके चड्डी बनियान का बिजनेस करेगा क्योंकि उसके परिवार में सबने यही किया है। वो दोनों ट्रेनिंग के दौरान साथ रहते हैं और साथ रहते रहते बाला लाल सिंह को चड्डी बनियान के बिजनेस के फ़ायदे बताता है और वो उसे चड्डी बनियान बनाना भी सिखाता है। लाल सिंह को उसके कमांडर बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए वो उसे जीनियस कहा करते थे। बाकी लोगों को एक गन को असेंबल करने में जितना टाइम लगता है लाल सिंह उसके आधे टाइम में गन को असेंबल कर दिया करता था। एक दिन लाल सिंह को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि रूपा को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने कुछ नंगी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है। लाल सिंह छुट्टी लेता है और सीधा कोर्ट पहुंच जाता है। वहां कुछ लोग रूपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये देखकर लाल सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है। रात को दोनों एक साथ बैठे होते हैं कि लाल सिंह रूपा से शादी करने को कहता है, लेकिन रूपा उसे बताती है कि वो लाल सिंह से शादी नहीं कर सकती, उसे फेमस होना है, उसे और भी पैसे कमाने हैं। आगे हम देखते हैं कि रूपा एक्ट्रेस बनने के चक्कर में गलत स्टेप उठा लेती है। वो डायरेक्टर के साथ फिजिकल संबंध बना लेती है और यहाँ लाल सिंह की बटालियन को वॉर के लिए कारगिल भेजा जा रहा था। उन्हें पता चलता है कि कारगिल में 6 मिलिटेंट ने बंकर बना रखे हैं। रास्ते में बाला लाल सिंह से पूछता है कि क्या वो उसके चड्डी बनियान के बिजनेस में उसका पार्टनर बनेगा। लाल सिंह भी हाँ कर देता है। इसके बाद एक वॉर सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिलिटेंट 6 से बहुत ज़्यादा थे। मिलिटेंट आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। लाल सिंह को लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने घायल साथियों को कैंप तक लेकर जाता है। लाल सिंह एक आतंकवादी को भी बचाता है।
यहाँ हम देखते हैं कि हम कारगिल वॉर जीत गए हैं, लेकिन बाला को हमने खो दिया है। बाला के मरने का लाल सिंह को बहुत दुख होता है और आगे हम देखते हैं लाल सिंह हॉस्पिटल में पड़ा होता है। लाल सिंह को पिछवाड़े में गोली लगी थी, यहाँ उसका इलाज हो रहा है। उसके साथ वाले बेड पर मोहम्मद भी एडमिट होता है। ये वही आतंकवादी है जिसे लाल सिंह ने बचाया था, लेकिन हॉस्पिटल में सबको यही लगता है कि ये एक फौजी है, इसीलिए इस हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। मोहम्मद ने इस लड़ाई में अपनी दोनों टांगें खो दी थी। आगे हम देखते हैं लाल सिंह को जनरल बताते हैं कि उसने 5 लोगों की जान बचाई है और उसे वीरता पुरस्कार भी मिल रहा है। जनरल उसे बताते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे वॉर पर नहीं भेज सकते। वो उसे रनिंग का कोच बना देते हैं। लाल सिंह को वीरता पुरस्कार मिलता है और जब वो वापस लौट रहा था तो वो एक कार में रूपा को देखता है। उसे देखकर लाल सिंह उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक होटल के पास पहुंच जाता है, जहां एक डायरेक्टर रूपा को थप्पड़ मारता है और ये देखकर लाल सिंह उस डायरेक्टर को मारने लगता है। रूपा उसे बताती है कि वो दुबई जा रही है। लाल सिंह उसे दुबई जाने से मना करता है, लेकिन रूपा उसे कहती है कि उसे जाना ही होगा। आगे हम देखते हैं मोहम्मद लाल सिंह से मिलने आता है। मोहम्मद उसे अपने घर ले जाता है और बताता है कि वो एक फौजी नहीं है, वो एक आतंकवादी है। कुछ दिनों बाद लाल सिंह बाला का सपना पूरा करने में लग जाता है। बाला का सपना था कि वो एक चड्डी बनियान के बिजनेस को बड़े स्तर पर स्टार्ट कर सके। लाल सिंह 2 आदमियों के साथ मिलकर रोज 40 सेट चड्डी बनियान बनाता है। उन तीनों ने बहुत सारे चड्डी बनियान बना लिए थे, लेकिन कोई भी उनके चड्डी बनियान नहीं खरीदता। कुछ दिनों बाद मोहम्मद लाल सिंह से मिलने उसके गांव आता है। वो उसे कहता है कि वो मशीन तो नहीं चला सकता, लेकिन वो उससे चड्डी बनियान बिकवाने में मदद ज़रूर करेगा। सबसे पहले तो वो अंडरगारमेंट्स का नाम बदलकर बाला से रूपा कर देता है, जिसके बाद उनका बिजनेस एकदम से रफ्तार पकड़ लेता है और आगे चल के ये एक बहुत बड़ी कंपनी रूपा कॉरपोरेशन के नाम से मशहूर हो जाती है। कुछ दिन बाद मोहम्मद लाल सिंह से कहता है कि जो शहर में मलेरिया फैला हुआ है वो हम ही लोग फैलाते हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो अपने मुल्क वापस जाए और वहाँ बताए कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए, और मोहम्मद वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद लाल सिंह को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। लाल सिंह तुरंत सारा काम छोड़कर अपनी माँ के पास आ जाता है। उसकी माँ को कैंसर हो गया था और वो आखिरी सांसें गिन रही थी और 1-2 दिन में उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। लाल सिंह फिर अकेला हो जाता है और फिर एंट्री होती है रूपा की। रूपा दुबई से वापस आ गई थी। रूपा के वापस आने से लाल सिंह एक बार फिर खुश हो जाता है, लेकिन रूपा खुश नहीं थी। उसके साथ कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था, लेकिन वो लाल सिंह को कुछ नहीं बताती। एक रात जब लाल सिंह सो रहा था, अचानक से कुछ पुलिस वाले रूपा को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अगली सुबह जब लाल सिंह जागता है तो अपने पास रूपा को नहीं पाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रूपा कहाँ चली गई। हर बार रूपा उसे बताकर ही घर से जाया करती थी, लेकिन पहली बार रूपा उसे बिना बताए ही चली गई थी। इसके बाद लाल सिंह बेमतलब ही गाँव की तरफ भागने लगता है और भागते भागते वो शहर की तरफ चला जाता है। शहर से बाहर निकलते ही वो बाकी शहरों में भी भागता रहता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि रूपा के डायरेक्टर ने 5 मर्डर किए थे और इसी के बारे में रूपा ने पुलिस को बताया था। डायरेक्टर को जेल हो गई थी और जुर्म छुपाने के चक्कर में रूपा को भी 6 महीने की जेल हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ लाल सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गर्मी हो या ठंड, वो सिर्फ भाग रहा था। उसे देखकर कई सारे लोग प्रेरित हो जाते हैं और उसके साथ भागने लगते हैं। लाल सिंह कई दिनों तक ऐसे ही भागता चला जाता है। आखिर में जब वो रुकता है तो एक रिपोर्टर उससे भागने का कारण पूछता है। लाल सिंह रिपोर्टर से कहता है कि अब वो थक चुका है और अपने घर वापस जाना चाहता है, और ये सारी न्यूज़ रूपा भी देखती है। आगे हम देखते हैं लाल सिंह तैयार हो रहा था, वो पग पहनता है। कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जब वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। चंडीगढ़ आ जाता है और लाल सिंह आज रूपा से मिलने जा रहा था। वो सबको बाय बोलता है और स्टेशन से निकलकर रूपा से मिलने जाता है। वो रूपा से मिलता है। लाल सिंह रूपा को पानी पूरी का बॉक्स देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। रूपा भी मान जाती है। वो दोनों अब बहुत खुश होते हैं। कुछ सालों बाद उनका एक बेटा हो जाता है जिसका नाम अमन होता है। उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन रूपा की तबीयत बिगड़ जाती है और चेकअप कराने पे पता चलता है कि रूपा को कैंसर है और अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। रूपा की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद लाल सिंह फिर से अकेला हो जाता है। उसके साथ अब सिर्फ उसका बेटा होता है। लाल सिंह अपने बेटे को स्कूल छोड़ता हुआ दिखता है। अमन स्कूल आकर बहुत खुश होता है और लास्ट में लाल सिंह अपनी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। लाल सिंह चड्ढा 6 एकेडमी अवार्ड जीतने वाली फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल इंडियन रीमेक है। इस फिल्म के राइटर अतुल कुलकर्णी है और इस फिल्म को डायरेक्ट अद्वैत चंदन ने किया है। इस फिल्म में मेन लीड में है आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह। ये मूवी 11 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई थी। देखते हैं इस मूवी को दर्शक कितना प्यार देते हैं। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन इस मूवी के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल व्हाट द फिल्म को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।